आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। एतत् ईश्वर प्राज्ञयोः अपि अभेदः। ईश्वर और प्राज्ञ में भी वस्तुतः अभेद है। ठीक वैसे ही जैसे वृक्ष और वन दोनों में वस्तुतः अभेद है, किंतु प्रभाव की दृष्टि से दोनों में भेद भी है। इसको भेदाभेद संबंध बोलते हैं। एक दृष्टि से भेद है भी और दूसरी दृष्टि से भेद नहीं भी है। इसी की एक और संज्ञा होती है अंश अंशी संबंध। तो जो वृक्षावच्छिन्न आकाश है वह अंश है और वनावच्छिन्न आकाश अंशी है। निश्चित रूप से वनावच्छिन्न आकाश में असंख्य वृक्षावच्छिन्न आकाश हैं। वो सब एक दूसरे से भिन्न हैं, किंतु उनमें से कोई भी वनावच्छिन्न आकाश से भिन्न नहीं है। वृक्षावच्छिन्न आकाश एक दूसरे से पृथक हैं और यह पृथकता रहेगी। कोई वृक्ष छोटा है, कोई बड़ा है, तो उनसे अवच्छिन्न आकाश भी छोटा बड़ा होगा। और प्रभाव की दृष्टि से प्रत्येक वृक्षावच्छिन्न आकाश वनावच्छिन्न आकाश के प्रभाव से भिन्न प्रभाव रखता है। ठीक इसी तरह से ईश्वर और जीव, ईश्वर और प्राज्ञ तो प्रभाव की दृष्टि से भिन्न हैं। हालांकि जिस समय पर प्रलय की स्थिति होती है उस समय कोई भी प्राज्ञ पृथक रूप में उपलब्ध नहीं होता है। प्रलय काल में समस्त जीव उस ईश्वर में समाहित हैं, उनकी पृथक सत्ता उपलब्ध नहीं हो रही है। प्रलय में केवल एक तत्व है, वहाँ यद्यपि प्रत्येक जीव हैं, उनके कर्म हैं, उनकी वासनाएं हैं, सब अपने अपने पृथक सत्ता के साथ प्रलय में हैं, किंतु वहाँ पृथक रूप में उपलब्धि नहीं हो रही है। जैसे कि जलाशय में
प्रत्येक जल बिंदु है, उसकी पृथक सत्ता है, किंतु जलाशय से एक रूप होने के नाते जलबिंदु पृथक रूप में दिखाई नहीं देता है। तो इसी तरह से प्रलय की स्थिति है और इसी तरह से सुषुप्ति की स्थिति है। सुषुप्ति में भी जब हम होते हैं तो चूंकि अपने ही होने का भान नहीं होता है, तो मैं किसी अन्य से पृथक हूँ या मैं ईश्वर से पृथक हूँ, यह भान भी नहीं होता है। तो लेकिन जब हम जागृत में होते हैं, जब सृष्टि काल होता है, तब पृथकता की अनुभूति होती है। हालांकि किसी भी जीव को ईश्वर से पृथक नहीं किया जा सकता है। जिस तरह से शरीर से किसी भी अंग को पृथक नहीं किया जा सकता है, उन्हें पृथक कर सकते हैं, लेकिन फिर उसकी सत्ता नहीं रहेगी, वो नष्ट प्राय हो जाएगा। प्रत्येक अंग जब शरीर से जुड़ करके है, तभी तक वह सुरक्षित है, चैतन्य है और उपयोगी है। तो जिस तरह से इस शरीर का प्रत्येक अंग इस शरीर के बिना नहीं रह सकता है, वो उससे पृथक होते ही नष्ट प्राय हो जाएगा। ठीक इसी तरह से किसी भी जीव की ईश्वर से पृथकता नहीं हो सकती है। ने वो इस जगत से पृथक नहीं हो सकता है। इस जगत से पृथक होते ही वह जीव नष्ट प्राय हो जाएगा। तो जैसे हमारे शरीर के प्रत्येक अंग का पोषण शरीर के द्वारा होता है और बदले में अंग शरीर की सेवा करता है, शरीर के लिए समर्पित होता है, ठीक इसी तरह से प्रत्येक जीव का पोषण इस समष्टि जगत के द्वारा होता है। तो समष्टि जगत में समष्टि वायु है। अब अगर कोई जीव इस समष्टि जगत से अपने आप को पृथक करने का प्रयत्न करे, इसका मतलब ये है कि वह समष्टि वायु से भी अपने आप को पृथक करे। एक क्षण के लिए भी इस समष्टि से पृथक होते ही वह जीव नष्ट प्राय हो जाएगा। तो चाहे भले हमें ऐसा लगता है कि मैं पृथक हूँ और मेरे सामने जो जगत है वो मुझसे पृथक है, मुझसे भिन्न है, लेकिन वस्तुतः ऐसा है नहीं। कल हम जल की प्रकृति देख रहे थे, जल के सृष्टि में विस्तार को देख रहे थे। तो इस शरीर का, इस जीव का बिना सृष्टि के पोषण नहीं हो सकता है। बिना सृष्टि के यह अस्तित्ववान नहीं हो सकता है। तो जबकि यह सच्चाई है, सृष्टि हम कहते हैं स्थूल दृष्टि से, जड़ता की दृष्टि से और चैतन्य दृष्टि से
सृष्टि नहीं कह के ईश्वर कहते हैं। तो दृश्यमान समूचा प्रपंच उस ईश्वर का विग्रह है, देह है। इस दृष्टि से देखें तो ये एक बड़ी मंगलमयी व्यवस्था है। तो चूंकि किसी भी जीव का ईश्वर से भेद हो नहीं सकता है, माने पृथक नहीं हो सकता है। यहाँ पर भेद का अर्थ आप पृथकत्व में करना। तो जब ईश्वर के द्वारा जीव का पोषण हो रहा है तो जीव का कर्तव्य क्या है? ईश्वर की सेवा, ईश्वर के प्रति समर्पण। ने हमारे शरीर का प्रत्येक अंग शरीर के प्रति समर्पित है। और शरीर कहेंगे तो थोड़ा सा जड़ भाव बनेगा, तो शरीरी के प्रति, ये शरीर जिसका है उसके प्रति प्रत्येक अंग समर्पित है। माने इस शरीर में अभिमान करके जो जीव बैठा हुआ है, वह जब पैरों को कहता है कि मुझे उस जगह चलना है तो पैर जाते हैं। आँखों को कहता है कि मुझे वह दृश्य देखना है तो आँखें देखती हैं। तो किसी भी अंग ने कभी भी अंगी के आदेश को मना नहीं करता है, कर नहीं सकता है। अगर वो असमर्थ है, वो शिथिल है, तो सूचना दे देगा कि अभी मैं कार्य करने में समर्थ नहीं हूँ, लेकिन आज्ञा की अवहेलना नहीं करेगा, मना नहीं करेगा। अब नेत्र में यदि कष्ट है, उसमें कोई दोष है, तो संकेत दे देगा कि चूंकि आँख में दोष है इसलिए देखने में असमर्थ है। लेकिन यदि हमने उसको आदेश दिया है तो वह प्रयत्न अवश्य करता है। उसमें असफल हो जाए वो बात अलग है। तो ये बड़ी मंगलमयी व्यवस्था है। इसी तरह से इस समष्टि में जो उपहित चैतन्य है, जिसको हम ईश्वर कहते हैं, अपने आराध्य देव हैं, हमें पता होना चाहिए कि मेरे लिए उनकी क्या आज्ञा है, क्योंकि मैं तो फिर उनका अंग हुआ ना। जिस तरह से शरीर का प्रत्येक अंग है वो शरीरी के लिए है, इसी तरह से अगर हमारा ध्यान इस बात पर जावे कि यह समूची सृष्टि मेरे प्रभु का विग्रह है और मैं उस विग्रह का एक अंग हूँ, एक अंश हूँ, और अंग होने के नाते मेरा पोषण वह कर रहा है, और पोषण कर रहा है, इस दृष्टि को संभालने में कोई दिक्कत नहीं है। तो जबकि वह मेरा पोषण कर रहा है, मैं उसके द्वारा पोषित हो रहा हूँ, तो मेरा दायित्व तो यह है कि मैं उसकी आज्ञा को समझूं। पहले तो ये है, आज्ञा का पालन करने से पहले आज्ञा को समझना जरूरी है। और समझ के पालन करना। महाराज, प्रत्येक अंग का यही मुख्य कर्तव्य है, मुख्य धर्म है। और खास तौर से जो मनुष्य रूपी अंग है,
हालांकि उनके सारे ही अंग महत्वपूर्ण हैं, प्रधान हैं, लेकिन फिर मनुष्य जरा विशेष अंग है। जैसे इस शरीर में हर अंग महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर हृदय तो बहुत महत्वपूर्ण है। आप समझते हैं ना, हाथ के बिना भी शरीर ही रह सकता है, पैर के बिना भी शरीर ही रह सकता है, आंखों के बिना भी रह सकता है, लेकिन हृदय के बिना तो मानो कि जो मनुष्य है वह ईश्वर का हृदय है। और मनुष्यों में भी अगर कोई साधु है, साधु पुरुष है, तो साधु नाम हृदयम मह्यम। यह हर क्षण हर पल उस जीव के होने की सूचना देता रहता है। हृदय कैसा है? यहां तक कि सुषुप्ति में भी जीव के होने की सूचना देता रहता है। जीव है ये कैसे पता लगता है? धड़कनों से। महाराज, इस सृष्टि में भगवान के भक्त नहीं होवें, संत नहीं होवें, तो ईश्वर के होने का पता कौन देगा? दुनिया तो वैसे भी पता नहीं कहाँ कहाँ दीवानी है, लेकिन ईश्वर नाम की सत्ता भी है, ईश्वर भी है, ये खबर कौन देगा? जो उनके हृदय हैं। तो ये हमारा आपका एक बड़ा दायित्व है। और चूंकि यह योनि कर्म प्रधान है और कर्म का सबसे मंगलमयी रूप है ईश्वरार्पितम, तो इस व्यक्ति रूपी अंग का मुख्य दायित्व तो ईश्वरार्पितम ही है। और जब कोई व्यक्ति अपने आप के ईश्वरार्पित, वस्तुतः ईश्वरार्पित है ही, नहीं ईश्वरार्पित अंग तो अंगी के प्रति समर्पित है ही, लेकिन अंग इस बात को समझ ले, क्योंकि अंगी के बिना अंग रह नहीं सकता है। लेकिन धीरे धीरे वह इस सच्चाई को समझ ले तो बहुत मंगल है। यह जानते हुए कि मैं कभी भी अपने आराध्य से पृथक नहीं हो सकता हूं, माने पृथकता की सिद्धि किसी भी प्रकार से हो ही नहीं सकती है, इसलिए अभेद है। इसलिए दोनों ही आप कह सकते हैं एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे की पूर्ति करते हैं। शरीर में से प्रत्येक अंग को निकाल दिया जाए तो शरीर का होना तो संदिग्ध हो जाएगा, और शरीर को नष्ट कर दिया जाए तो सारे अंग नष्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से यह जो अंश अंशी संबंध है, ये उपासना की दृष्टि से यह दृष्टिकोण बड़ा मंगलमयी है। और हमारे जो अद्वैत वेदांत से भिन्न जो दूसरे वेदांत दर्शन हैं, वो इसी धरातल पर खड़े होकर के वो अपने प्रभु को अपना उपास्य मान करके
उपासना करते हैं वो मुख्य रूप से भक्ति प्रधान दर्शन है, चाहे वो विशिष्टाद्वैत हो, द्वैताद्वैत हो, शुद्धाद्वैत हो, द्वैत हो या शैवाद्वैत हो। तो उन सभी ने थोड़ा थोड़ा भेद करके तो यह माना कि जीव ईश्वर से पूरी तरह से भिन्न नहीं हो सकता है। तो अब वो बीच में सो जाए तो अलग बात है। हमारे कोई कोई विद्यार्थी बीच में सो जाते हैं। अगर वो सो ही जाए तो फिर तो क्या करें, लेकिन अगर वो जागृत है तो उसको ये पता होना चाहिए कि मेरा आराध्य कौन है। आपको पता है ना, जब व्यक्ति अज्ञानांधकार में रहता है, ये विषय वासनाएं भी उसको अज्ञानांधकार में रखती हैं, उसकी दृष्टि उधर जाने ही नहीं देती हैं। तो जान करके भी अनजाना सा बना रहता है। लेकिन धीरे धीरे यह दृष्टि पकने लगे कि मैं उससे पृथक नहीं हो सकता हूँ और मेरा वह सतत निरंतर हर क्षण पोषण कर रहा है, तो फिर और क्या है कि मैं उसके प्रति समर्पित न हो जाऊं। ये अभेद तो बड़ा मंगलमयी है। भेद सहिष्णु अभेद है, एक शब्द और बोला जाता है, भेद सहिष्णु अभेद। भेद दिखते हुए भी अभेद है। तो ये बड़ा सुंदर दर्शन है। इसी दर्शन पर हमारा पूरा भक्ति साहित्य, पूरा उपासना साहित्य खड़ा है। एतद उपहितयोः ईश्वर प्राज्ञयोः अपि वन वृक्ष अवच्छिन्नाकाशयोः इव जलाशय जलगत प्रतिबिंबाकाशयोः इव वा अभेदः एष सर्वेश्वरः इत्यादि श्रुतेः। बहुत कम लोग हुए हैं जो इस निर्णय तक भी पहुँचे हैं, लेकिन जो इस निर्णय तक पहुँचा उसको एक बड़ी सफलता ये मिली कि फिर वो ईश्वर के प्रति समर्पित हो गया। जब व्यक्ति को ये लगता रहता है कि मैं स्वयं समर्थ हूँ अपने जीवन के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए, अपने पोषण के लिए, अपने सुख के लिए, तो व्यक्ति महाराज वंचित रहता है, दूर रहता है। हालांकि वह सच्चाई है नहीं,